हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जल्दी से आ जाइए, इस क्लास को ज्वाइन करिए सभी स्टूडेंट। और बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी के मुहावरे को लेकर के एक टॉपिक जल्दी से लाइए। तो आज हम लोग बच्चों के डिमांड पर जो है मुहावरों का एक बेहद ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को, आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट, ठीक है, जो भी हमारे बच्चे न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकेगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इसके पार्ट 1 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दिख रहा होगा आपको टॉपिक में, लोकाक्तियाँ एवं मुहावरे। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग जितने भी मुहावरे जो कि आगे आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से बनेगा, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं क्लास की, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का। तो आज का हमारा जो पहला सवाल देखिए हमने रखा है, वो काफ़ी अच्छे सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास की। कि देखिए पहला सवाल हमारा है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, लोकाक्तियाँ का सामान्य अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताते चलिए। ठीक है, और सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लास्ट में अपना जवाब बताएंगे कि उनका कितना सवाल इस 20 प्रश्न में सही गया। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे नाथ ना पीछे पगहा, ऑप्शन दिख रहा है आपको। अपने उद्देश्य से भटक जाना, सबको अपने जैसा मानना, जिसका कोई ना हो, या परम शांति। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगाइए। जो स्टूडेंट नहीं जान रहे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका कोई ना हो। ठीक है, जिसका कोई ना हो मतलब जिसके आगे नाथ ना पीछे पगहा कुछ ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, देखिए इसका एग्जांपल हम समझाते हैं। देखते हैं गाय भैंस या बैल वगैरह जो होते हैं, उनके नाक में जो है ना एक नाथ डाल दिया जाता है। ठीक है, रस्सी वाला, उसी को नाथ या पगहा कहा जाता है। तो उस तरह से उसको बांध के रखते हैं अपने जकड़न में। अगर उसको जकड़न में नहीं रखिएगा वैसे जानवर को, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है मुहावरे में कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब कहने का अर्थ हुआ जिसका कोई ना हो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला सवाल हमारा है कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा। अंगुली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना, मन तोड़ना। बताइए। मदद करने से मना कर देना, चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, कंफ्यूजन वाला। तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी। अंगूठा अगर मान लीजिए आपको कोई दिखा दिया व्यक्ति, ठीक है, तो समझ जाइए कि वह आपके मदद करने से मना कर दिया, या आप एक तरह से कह सकते हैं आपको वह धोखा दे दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर सवाल है ये, कि चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होगा मुहावरे का? बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सवाल इससे बनेगा जी, तो इग्नोर नहीं करेंगे कोई भी स्टूडेंट, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। देखिए ऑप्शन क्या है, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद को ना दिखाई पड़ना, या अंधेरा छाना। चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होगा मुहावरे का? बताइए। राइट आंसर इसका होगा, देखिए, अपना दोष खुद को ना दिखाई पड़ना। ठीक है, अपना दोष खुद को ना दिखाई पड़ना हो गया, चिराग तले अंधेरा होना। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर हमारा है, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? ईमानदार है, बेईमान है, चालाक और व्यवहार कुशल है, या धूर्त है, या धूर्त है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, चलता पुर्जा। बहुत ही अच्छा सवाल, और बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो राइट आंसर इसका टिक करिए, ऑप्शन नंबर सी। चलता पुर्जा का अर्थ होगा चालाक और व्यवहार कुशल। ठीक है, अच्छे से टिक लगा लीजिए। जिन बच्चों ने नोट्स को नहीं परचेज करा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के नीचे, वहाँ से जाकर आप हमारे नोट्स को भी खरीद सकते हैं हमारे ड्रीम क्लासेस की टीम से। आगे आते हैं 5वें सवाल पे। देखिए बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, हमने वीवीआई करवाया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। कह रहा है सवाल कि घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियाँ मनाना,
उत्सव प्रिय होना। बताइए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। घी के दीपक जलाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइए। जिन बच्चों को नहीं भी लग रहा वो भी टिक लगाइए। खुशियां मनाना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, घी के दिए जब जलाता है मनुष्य, कब? जब उसको बहुत ज्यादा खुशी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर सवाल पे कह रहा है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा। बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, झगड़ा करना या मारना। ठीक है, बताइए जल्दी से, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है और इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगाइए। काफी अच्छा सवाल है और इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समीप रहकर कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ हुआ समीप रहकर कष्ट देना। और अगला सातवां नंबर सवाल दिख रहा है, उसमें कह रहा है हमारा कि अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अक्ल के घोड़े दौड़ना, बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिमान होना, बुद्धिहीन होना या बुद्धि का प्रयोग ना करना। बताइए जल्दी से इसके आंसर को बताइए। अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ। चलिए अगला इसका आंसर जान लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए, बुद्धि का प्रयोग करना। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ना या दौड़ाना कहिए। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल और ये तो काफ़ी आसान होना चाहिए। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, आप लोग बचपन में जब खेलते होंगे क्रिकेट वगैरह या कोई भी खेल वैसा खेलते होंगे तो देखते होंगे सभी लोग यूज़ करते होंगे बच्चों में कि ठीक है कि हमने उसके छक्के छुड़ा दिए, है ना। छक्के छुड़ा दिए मतलब कि ऑप्शन देखिए, डरा देना, हिम्मत हिम्मत पस्त करना, हिला देना या सताना। बताइए आठवें नंबर का इसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए, हिम्मत पस्त करना मतलब सभी तरह से उसको परास्त कर देना, मतलब कि हरा देना। ठीक है, एकदम अच्छे से हरा देना। अगले सवाल पे आते हैं, नौवां नंबर। देखिए अंग अंग फूले ना समावना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है। खूब व्यायाम करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक दुखी होना, अंग अंग का सुख। अंग, ये देखिए ऑप्शन नंबर चार देखिए काफी पेचीदा है, अंग अंग का खूब ध्यान रखना। बताइए, बहुत बार इसका भी यूज करते होंगे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग की, अंग अंग फूले ना समाना। यानी इसका राइट आंसर बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अंग अंग फूले ना समाना यानी जिसको हम लोग आमतौर पे बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ओवर एक्साइटेड होना। ठीक है, इतना खुश हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं अंग अंग फूले ना समाना। अगले सवाल पे आते देखिए, 10वां नंबर कह रहा है चिकना घड़ा होना मुहावरे किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सुंदर होना, बदसूरत होना, किस बात का प्रभाव ना होना किसी बात का, और जो बहुत संवेदनहीनशील हो। ठीक है, चार ऑप्शन को ध्यान से समझिए। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ सुंदर होना, बदसूरत होना मतलब सुंदर नहीं होना, या किसी बात का प्रभाव ना होना या ना हो, और ऑप्शन डी कह रहा है जो बहुत संवेदनशील हो। बताइए ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइए, क्या होगा, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ होगा किसी बात का प्रभाव उस पर ना होना। ठीक है, अगले सवाल पे आते 11वें नंबर पे। 11वां नंबर कह रहा है एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिख रहा है, एक स्थान पर दो व्यक्ति, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रहते हैं, और कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति या कम पैसों में घर चलाना। बताइए, काफी अच्छा सवाल है, बार बार आप लोग देखते भी होंगे, आमतौर पे बोलचाल की भाषा में भी यूज होता होगा कि एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगाइएगा सोच समझ कर एग्जाम में, ऑप्शन नंबर बी कि एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। ठीक है, दो समान अधिकारी जो है ना, समान अधिकारी कहने का मतलब हुआ जिसका कि दोनों का मतलब पद एक हो। ठीक है, तो एक ही स्थान पर वो दो व्यक्ति नहीं रह सकते, जैसे कि क्लास में दो मॉनिटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्कूल में दो प्रधानाध्यापक नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से जो है ना
एक ही स्थान पर दो समान अधिकार, अधिकार दोनों का समान होगा तो वो एक स्थान पर नहीं टिक पाएंगे ज्यादा देर। अगले सवाल पे आते हैं 12वें नंबर पे, और ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दांत खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या होगा? हार जाना, हरा देना, धोखा देना, बेईमानी करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 12वें नंबर का बताइए आंसर। और राइट आंसर इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। दांत खट्टे करना का अर्थ हो जाएगा हरा देना। ठीक है, चलिए 13वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बैल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। बताइए कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का। और इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कोल्हू का बैल, कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कोल्हू का बैल इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए 14वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? ठीक है, सवाल क्या है हमारा? तूती बोलना। ऑप्शन देखिए, रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजाना। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? तूती बोलना का सही अर्थ। काफी अच्छा, बहुत ज्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स भी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगाइए जी, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तूती बोलना का सही अर्थ होगा रोब होना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं 15वें नंबर सवाल पे। कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा का आप लोग जानते ही होंगे, नहीं कहता है कि इतना ऊंट के मुंह में क्या जीरा होगा। ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन को समझिए, ऑप्शन ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव होना, ऊंट को कम भोजन देना। बताइए, काफी अच्छा सवाल, आपको तो दिख ही रहा होगा, इसका आंसर भी आपको मालूम चल रहा होगा क्या होना चाहिए। और बिल्कुल ही सही सोच रहे, जो भी सोच रहे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग आ गए और भोजन की कमी है, ठीक है, तो उसमें आप लोग इस मुहावरे का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, मान लीजिए आप मान लीजिए एक पार्टी करने गए, ठीक है, एग्जाम्पल इसका समझिए, एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो पार्टिसिपेट आ गए, बहुत ज़्यादा वो आ गए पार्टी करने वाले, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, मतलब सामान हमारे पास है नहीं और उसको खाने वाला लेने वाला जो है ना बहुत ज़्यादा व्यक्ति आ गए, इस तरह का एग्जाम्पल हुआ। चलिए 16वें सवाल पे आते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दांतों तले उंगली दबाना किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? आश्चर्यचकित होना, शर्मिंदा होना, मजबूर होना, निराश होना। बताइए 16वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। दांतों तली उंगली दबाना किस मुहावरे का अर्थ है? आश्चर्यचकित होना। और अगले सवाल पे आते हैं 17वां नंबर सवाल कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होगा? विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आदत एवं स्वभाव वाले व्यक्ति, एक वजन के बांट, या बेईमान समूह। बताइए, बेईमान होगा, एक वजन के बांट होगा, समान आदत एवं स्वभाव वाले होंगे, या विश्वास पात्र व्यक्ति होंगे? बताइए जल्दी से। चलिए इसका आंसर टिक करिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, समान आदत एवं स्वभाव वाले, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, यानी इसको आप लोग जुड़वा भाई के रूप में एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल 18वां नंबर, काफ़ी अच्छा सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार तो आप लोग इसको कन्फर्म रखिए, एग्जाम में पूछेगा कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को समझिए, सरल कार्य होना, कठिन कार्य होना, निश्चित ही विजय होना, असमंजस की स्थिति होना। असमंजस का मतलब कि ना के बराबर, ठीक है, असमंजस मतलब हाँ या ना दोनों। बताइए 18वां नंबर सवाल दिख रहा है आपको? मैं वेट कर रहा हूं, बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? टेढ़ी खीर होना, राइट आंसर टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी, कठिन कार्य होना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और 19वां नंबर सवाल देखिए, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होगा?
अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, गागर में से मटका भरना, या साधनों का सदुपयोग करना। बताइए। 19वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और बताइए गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। और आज के इस पार्ट 1 के हम लोग अंतिम सवाल पे आते हैं। तो हमारा अंतिम सवाल आज का जो है वो कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कटे पर नमक छिड़कने से क्या आशय है। आपके कोई जले पे नहीं बोलता, जले पे नमक छिड़कना या कटे पे नमक छिड़कना। आप लोग घर में भी सुनते होंगे ये सब बोलचाल की भाषा में, आमतौर पर महिलाएं इसका प्रयोग ज़्यादा करते होंगे या घरों में। ठीक है, कि कटे पर नमक छिड़कना से क्या आशय है। ठीक है, बताइए आप लोग भी यूज करते होंगे घर में इस बात को, तो गौर करते होंगे। ऑप्शन पहले समझिए, कष्ट पर कष्ट देना, मजाक उड़ाना, नुकसान पहुंचाना, या बैर रखना। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। और देखिए इसका जवाब जो होगा बहुत ज़्यादा बच्चों ने बता भी दिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कष्ट पर भी कष्ट देना। मतलब जले पर नमक छिड़कना, जैसे मान लीजिए आपका कहीं कट गया, जल गया, उस पर नमक छिड़क देने से क्या होता है, और भी जलन वो तेज हो जाता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा कष्ट पर कष्ट देना। समझ रहे। चलिए, तो आज के इस पार्ट 1 के मिनी क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। जल्दी से इसको लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है हमारा, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और अगले पार्ट का इंतजार करिए। हम लोग प्लेलिस्ट में इसको बनवा कर रख देते हैं अभी, आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिएगा जब भी टाइम मिले। और जिन बच्चों को नोट्स परचेस करनी है, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, वहाँ पे कांटेक्ट करिए, हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम से बात करिए। 10वीं 12वीं साइंस आर्ट्स दोनों स्ट्रीम के नोट्स वहाँ पर बनकर तैयार है। हमारा संजीवनी बैच भी लॉन्च हो चुका है ड्रीम क्लासेस एप्लीकेशन पर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को जारी रखिए और ड्रीम क्लासेस पर भरोसा रखिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है, चलिए।